तैयार हैं? ओके। और एक चीज और कह दूं, बुरा नहीं मानेंगे। आप जब भी चर्च में आओ ना, इसको बंद करके आया करो। हालेलुया। इसको बंद करके आया करें। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? इजराइलियों के पास लाल समुद्र पार करते समय फोन होता तो आज तक पार नहीं कर पाते, है ना? वाह मेरी मां वाह। लोगों ने ठान लिया है पास्टर को नंबर बनाना ही है। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बैठ जाइए सिस्टर, आइए सब सामने देखें। बाहर आवाज आ रही है? जो लोग घूम फिर रहे हैं, भटकती आत्माएं सारी अंदर आ जाएंगे। आजा भाई, अंदर आजा। आइए सब सामने देखें। एक दिन बाइबल कहती है यीशु प्रचार कर रहे थे। वो बहुत बार अपने प्रचार में पैराबल्स में बात करते, दृष्टांतों में। क्या मतलब है दृष्टांतों का? दृष्टांतों को कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। कुछ स्वर्गीय बातें जिसको यीशु पृथ्वी की बातों के द्वारा सिखाता था। एक दिन चेले आके उसको कहते हैं, आप दृष्टांतों में क्यों बोलते हैं? वो कहता है, मैं इसलिए कहता हूं ताकि कोई न समझे। जब कोई समझे ही नहीं तो आप बोल क्यों रहे हो? आप जानते हैं यीशु दृष्टांतों में क्यों बात करते थे? ताकि लोग न समझें और समझने के लिए उसके पास आए। हम भीड़ इकट्ठी करते हैं, यीशु भूखे और प्यासों को इकट्ठा करता था। और जब लोग उसके पास आते थे तब वो उनको उनकी मीनिंग बताता था। आज बहुत से लोग बाइबल तो पढ़ लेते हैं, पर जब उनको कुछ समझ में नहीं आता वो खुदा के पास नहीं जाते। वो किसी प्रीचर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें बता। मुझे लगता है स्टार्टिंग के डेज में ऐसा करना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है आपस में संगति करो। लेकिन आपको नहीं लगता एक मैच्योर क्रिश्चियन को खुदा के पास जाके पूछना चाहिए, प्रभु इसका मतलब क्या है? जब उसने बहुत सारे दृष्टांत बताए तब बाइबल कहती है उसने एक दृष्टांत यह बताया कि बीज बोने वाला बीज बोने चला। अब देखिए, ये मेरे हाथ हैं, मेरे हाथ में कुछ बीज हैं और वहां खेत है। लिखा है कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए। इसका मतलब मैं फील्ड में पहुंचा भी नहीं था, वो उससे पहले गिर गए। लिखा है कुछ जो है वो ऐसी जगह पे गिरे जहां पर जमीन पत्थर की थी। इट्स कॉल्ड स्टोनी, पथरीली। फिर लिखा है कुछ बीज वहां गिरे जहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। और अंत में लिखा है कुछ बीज ऐसी जमीन पे गिरे जो फलवंत हुए 30, 60, 100। आप जानते हैं कलीसिया में कोई 30% ब्लेस्ड होता है, कोई 60 तो कोई 100। पर कभी आपने इस बारे में सोचा है हर कोई क्यों आशीषित नहीं होता? होते सब हैं, लेकिन कोई भी 100% नहीं। बाइबल कहती है कुछ 30, कोई 60 तो कोई 100। मैं बिल सेंट पाए, लेकिन अब क्यों नहीं कर पाते? रीजन क्या है? क्यों नहीं कर पाते? आप जानते हैं जितने लोग अंदर बैठे हैं उतने लोग बाहर हैं।
मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस बात को ध्यान दिया है? हम इतने लोग हैं यहां, पर हम में से किसी का भी रिश्ता खुदा के साथ एक जैसा नहीं है। हर एक का अलग अलग। कोई उसके बहुत करीब है तो किसी ने अपनी दौड़ शुरू भी नहीं की है। कोई आधा है तो कोई अधूरा है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितना वो समर्पित है उतना मैं समर्पित नहीं। जितना वो ध्यान दे रहा है उतना मैं ध्यान नहीं दे रहा। आप सोचो, अगर आप इस चर्च में बैठे हैं और आप वचन को सुन रहे हैं, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं, आप उसे ले रहे हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद आप जैसे यहां से निकलते हैं, आप अपने फोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखूं रील्स में क्या क्या नया आया है। आप जानते हैं, यही वो लोग हैं जो सिर्फ 30% ब्लेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये प्रिंसिपल नहीं सीखा है कि वचन को सुनने के बाद उसे मनन किया जाता है। आप यहां से निकले, घर गए, लगाओ टीवी तारक मेहता, वचन तो दब गया जी आपका। That's why he said, a person who hear my word and put unto the practice, वह व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता और मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एवरी संडे चर्च जाते हैं, क्या चर्च में निकलने के बाद उस सुने हुए वचन से आपका वास्ता है? क्या आप उसको मेडिटेट करते हैं? कि जैसे आपकी मीटिंग पूरी हो जाती है, बाहर जाके, ए जल्दी आ, ट्रस्ट मी, इनकी इन्हीं आदतों के कारण ये बढ़ नहीं पाते, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितने भी लोग हैं, कितने ब्लेस्ड हैं आप इन दिनों में? 30, 60 और 100? बिलीव मी सर, बहुत सारी चीजें आपका एटीट्यूड भी डिसाइड करता है, सिर्फ खुदा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। एक दिन इज़राइल के लोग मिस्र में थे। मूसा जाता है, उन्हें निकाल के ले आता है। रास्ते में उन्हें भूख लगी। उन्होंने मूसा के साथ झगड़ा किया। उन्होंने कहा, मिस्र में खाना मिलता है, आप हमें यहां क्यों लेके आए हैं मरने के लिए? सी द एटीट्यूड ऑफ दीज पीपल। इन लोगों का व्यवहार कैसा था? आपको भूख लगी है, आप खाना मांगो। ये लोग खाना नहीं मांगते थे, पहले बड़ास निकालते थे। लेकिन क्या आपने देखा, यीशु भी जंगल में था, यीशु भी भूखा था, लेकिन जब शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना, उसने कहा नहीं, मनुष्य इस रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएंगे। इजरायली भी जंगल में है, यीशु भी जंगल में है। इजराइल के लोगों को भूख लगी, यीशु को भी भूख लगी, पर उसका एटीट्यूड कैसा था, इनका एटीट्यूड कैसा था? सेम सिचुएशन, डिफरेंट बिहेवियर। जिसने जीसस को इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरे बाद जो आएगा वही तुम्हारा खुदा है, वही तुम्हें बपतिस्मा देगा होली स्पिरिट का, वो मेमना है, वो दूल्हा है, वो सारी बातें उसने कह दी। लेकिन जब वो जेल में गया, उसने कहा आने वाले आप हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। लेकिन जब पौल और सिलास जेल में जाते हैं, वो आराधना कर रहे हैं। एक शक कर रहा है, दूसरे आराधना कर रहे हैं। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। हो सकता है कोई यहां है, बिल्कुल यहां है, लेकिन यहां भी देख रहा है, वहां भी देख रहा है, फोन भी देख रहा है, कौन आया कौन नहीं गया, जिसको पसंद करते थे वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है, क्या? बिल्कुल। अब आप बताएं क्या मिलेगा ऐसे लोगों को
जो यहां रह के भी यहां पर नहीं है, कुछ भी नहीं। आपका एटीट्यूड भी डिसाइड करता है कि आप क्या लेके जाएंगे। आपका व्यवहार, आपका फोकस भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या ले जाएंगे। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग आराधना में रोते हैं क्योंकि प्रभु उनको छूता है, प्रभु उनको अपने प्रेम से भरता है, लेकिन समटाइम्स यू आर ड्राई, आप सूखे हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। रीजन, माइंड, बिकॉज़ माइंड इज डाइवर्ट। आप जानते हैं, इन दिनों में मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पास्टर्स के लिए पता है सबसे डिफिकल्ट क्या हो चुका है आजकल? चर्च का अटेंशन मिलना। बिलीव मी, इन दिनों में हमारे लिए यह चीज बड़ी कठिन हो गई है कि चर्च प्रीचिंग के समय सामने देखे और वचन को सुने। यह बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आप जानते हो, कुछ लोग सोए भी रहते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अच्छे से रात वाली नींद। एक मीटिंग में तो एक पास्टर भी सो गए थे, मेरे पीछे बैठे थे, कैमरा में सामने दिख रहे थे। मुझे किसी दोस्त ने बताया, बोला पास्टर वो सोए हैं इशारों में, अब मुझे उनको जगाना था। सोचो, ये वही पास्टर है, अब ये सोया हुआ है, और ऐसे सोए थे, ऐसे मतलब वो वाले ऐसे सोए थे, वो पूरी रात नहीं सोए थे लगता है वो। अब मैं उन सबके सामने बोलूंगा पास्टर उठो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जानते हैं मैंने उनको कैसे जगाया? मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, हालेलुया। क्या कर रहे? व्हाट आर यू डूइंग पास्टर? यू आर इंसल्टिंग। आपको पता है, बहुत से लोग चर्च में सोते हैं, बहुत लोग। मैंने तो इन दिनों में आंखें खोल के सोने वाले भी देख लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, आंखें खोल के सोते हैं, वो आपको देखेंगे। मुझे पता है आपको क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि आप भी सोते हो। आपको ये हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपको एक सीरियस थिंग बताऊं, ये वो नींद नहीं है जो प्रभु देते हैं। कोई और सुला रहा है आपको, कोई और सुला रहा है आपको। ये हालत है आजकल कलीसियाओं की। फोन चल रहा है, यहां वहां देख रहे हैं, सोए हैं। कैसे मिलेगा 100? जब भी आप रविवार को अपने चर्च में जाएं, डार्क कॉफी पी के जाओ, मुंह धो के जाओ। आपको पता है मैंने प्रभु से इन दिनों में क्या मांगा है? मैंने कहा, खुदा बड़े बड़े प्रकाशन, इजबिल कौन है, एलिया कौन है, ये कौन है, वो कौन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको दे। मुझे इन दिनों में बेसिक प्रीचिंग करना सिखा, जो आजकल मिसिंग है। बिलीव मी, आपको पता है आजकल बेसिक चीजें गुम है। आप मैं यहीं पर कुछ प्रीच करूं, ओ एलिया उठा लिया गया, आप कहेंगे वाह पास्टर वाह, लेकिन क्या मेरी प्रीचिंग में कुछ ऐसा है कि आप यहां से निकल के उसको याद कर सके? मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको पता है इन दिनों में मैंने अपने कलीसिया में क्या सिखाया? बिलीव करेंगे? बताऊं? यीशु ने कहा अपने चेलों को, मैं मरने जा रहा हूं, लोग मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और मैं तुमसे पहले गलील पहुंचूंगा और वहीं तुम्हें मिलूंगा। मैंने ये प्रीच किया। पास्टर इसमें क्या है? वो कहता है मैं पहले पहुंचूंगा। कृपया लोगों को इंतजार करवाना बंद करें, पहले पहुंचे। दैट्स आई प्रीच। कितने लोग समझ रहे हैं?
यहां देखिए, छुटकारा आपको मिस्र में से निकालेगा, अनुशासन आपके अंदर से मिस्र को निकालेगा। हालेलुया। आज दुनिया से लोग निकले हैं, दुनिया निकली है क्या? हाँ, हेलो बिग बॉस देखने वालों, दुनिया निकली है क्या आप में से? नहीं निकली है, दुनिया उधर ही है। आइए पबजी खेलने वालों, दुनिया निकली है क्या आप में से? क्या फायदा बड़े बड़े प्रकाशनों को सुनने का? आंटी फोन बंद कर दीजिए, नम्र निवेदन आपसे। बताइए, लड़कों से पूछ सकता हूं कोई बात? भाइयों से पूछ सकता हूं एक बात? हाथ दिखा सकते हैं भाई लोग? पक्का? लड़कियों के फोटो को जूम कर करके देखना बंद किया? क्या फायदा बड़े बड़े प्रकाशनों का, जबकि मिस्र ही हमारे अंदर से अब तक नहीं निकला है। बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? पक्का? चर्च के बाद अपना चर्च लगाना बंद किया आपने? आप देखिए, बहुत सारी बहनें कलीसिया के बाद अपनी कलीसिया लगाती हैं। सास की बुराई, बहू की बुराई, कलीसिया में पास्टर की वाइफ की बुराई, पास्टर की बुराई। कैसे लोग हैं ये? जिस रोटी में से खा रहे हैं उसी के लिए गलत बोल रहे हैं। मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप संसार से निकले हैं, संसार आप में से निकला है? कुछ और खुल के बोलूं, लेकिन आपको बुरा लगेगा। पक्का? कुछ लड़कियों को देख के तो मुझे ऐसा लगता है ये रविवार को सुबह 6 बजे उठती हैं मेकअप के लिए, ताकि 10 बजे तक तैयार हो सके। पास्टर, मेकअप इज रॉन्ग? नो, मेकअप इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर आप विदाउट मेकअप रह ही नहीं सकते तो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। ये देखिए, ये क्या है? किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। इतना चलता है, लेकिन अगर मैं फोन के हाथ में हूं, फोन मेरे हाथ में है चलेगा, मैं फोन के हाथ में हूं, यह बड़ी गड़बड़ है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बदन आपका स्वामी है कि आप अपने बदन के स्वामी हैं? मैं आपको सच्ची कहता हूं, इन दिनों में जरूरत है कि कलीसिया में से संसार बाहर निकले। विश्वास कीजिए, इन दिनों में हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रकाशनों की भी जरूरत नहीं है। पता है, हम में से इन दिनों में हमें सीखना है कि हमारे अंदर से वर्ल्ड कैसे बाहर निकले और हमारे अंदर वो आए, वो महान परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे अंदर से दुनिया निकलना बहुत जरूरी? पक्का? कुछ खुल के बोलूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा वर्ड आपके साथ शेयर करूंगा। एक दिन मुझे कॉल आया, हमारे चर्च की एक बहन है, उन्होंने मुझे कहा, पास्टर मेरी मम्मी और मैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैं दिल्ली में था। मैंने कहा, दीदी मैं, आज तो मंडे है, मैं सैटरडे को आऊंगा। उन्होंने कहा, हम वेट करेंगे आपका। सैटरडे के दिन भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। फाइनली संडे को वो मेरे ऑफिस में आए, दोनों आए। आंटी ने बोला, एक्चुअली मुझे इसकी बड़ी चिंता है, एज हो रही है उसकी। तो मैंने पूछा, कितना है अभी एज? शी सेड के 26 है। मैंने कहा, इट्स ओके, 26 इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको फिक्र है तो आप रिश्ता चलाओ उसका। बोला, पास्टर हम इसके लिए ही बात करने आए हैं, अभी ये बताएगी आपको। और बहन ने कहा, पास्टर मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो मैंने उसको पहला सवाल ये पूछा, मैंने कहा, वो लड़का प्रभु में है ना?
बोला हाँ प्रभु में है भी नहीं भी। मैंने कहा ये कैसा है भी नहीं भी? मानता है लेकिन चर्च नहीं आता। मैंने कहा सिस्टर, परमेश्वर का वचन हमें अविश्वासियों के साथ अधिक संगति करने के लिए भी मना करता है, आप शादी करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पास्टर नहीं, लड़का अच्छा है, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे कभी रोकेगा नहीं कहाँ भी जाने के लिए, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मैंने कहा बेटा देख, शादी से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बाद में चलेगी नहीं तेरी। नहीं पास्टर जी आप ऐसा मत सोचिए, मैं उसको प्रभु में लाऊंगी। मैंने कहा तू लाएगी छोड़ दे, फिलहाल तो वो तेरे को लेके गया। अगले दिन वो लड़के के साथ आई। लड़का जैसे मेरे सामने आके बैठा, मैंने कहा कैसे हैं सर आप? यस पादरी साहब मैं बहुत अच्छा हूं। और क्या चल रहा है? आपको तो सब बताया होगा इसने। मैंने कहा हाँ। बोलता है मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। उसको ट्रेन करके आई है बाहर से। अब सोचो हम लोग कहां पहुंच चुके हैं कि ऐसी पवित्र चीजों को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम करिए, आप अपनी मम्मी को बुलाइए। अब तीनों साथ में बैठे। मैंने कहा आपको जो करना है करो, मैं नहीं आ सकता आपकी शादी में, और कोई पास्टर आपका मैरिज पड़ेगा भी नहीं, ये लड़का प्रभु में नहीं है। मैंने सामने बोल दिया जो करना है जाके करो। नो पास्टर ऐसे मत बोलो पास्टर। मैंने कहा दीदी ये आप समझ नहीं रहे हो, लड़का प्रभु में नहीं है। ये लड़का पिक्चर पे जाएगा, ये लड़का पार्टियों में जाएगा, ये लड़का वोडका पिएगा, ये लड़का शराब पिएगा। आपकी बच्ची प्रेयर करने वाली लड़की है, वो बाइबल पढ़ती है, कैसे मैच होगा मुझे बताइए? हमको अनबिलीवर्स से प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन बाइबल कहती है ये एक ऐसा जुआ है जो एक समान हो। तो फिर पास्टर अभी हम क्या करें? मैंने कहा बाहर निकलिए। आई नो इट्स पेनफुल बट देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। सारी कलीसिया के खिलाफ जाके शादी हुई है उनकी, 3 साल पहले की बात है। 6 महीने के बाद लड़की ने कॉल किया, पता नहीं किसका नंबर था। मुझे कहती है पास्टर मैं बोल रही हूं। मैंने कहा हाँ बेटा बोल, कैसी है? बोलती है मैं बहुत परेशान हूं, 3 बार दिन में बाइबल डाउनलोड करती हूं, 3 बार बाइबल डिलीट करती हूं रोज। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला ये मुझे चर्च नहीं जाने देता, ये मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देता, ये मुझे प्रेयर नहीं करने देता। वॉशरूम में जाती हूँ, बाइबल डाउनलोड करती हूँ, वहाँ पर पढ़ के जब बाहर निकलती हूँ डिलीट करती हूँ। दिन में मैं 3 बार ऐसे करती हूँ। आज लड़की इतना बड़ा टीका लगा के घूमती है। आप जानते हैं ये हालत है आजकल यंगस्टर्स की। उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां ड्राइव हो रहे हैं। और अगर ये बातें यहां से खड़े होकर बताओ तो कहते हैं पास्टर क्या समझेगा हमें, पास्टर खुद नैरो माइंडेड है, पास्टर को कुछ समझ में थोड़ी आता है। मैं आपको सच कहता हूं, जो आपसे प्यार करते हैं ना वो आपको छोड़ देना, जाने दो उनको, लेकिन जो आपको डांटते हैं ना उनको मत छोड़ो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इन दिनों में हमारे लिए सबसे महान प्रार्थना यह नहीं है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिले, हमारा बिजनेस ऊंचा हो, हमारी जॉब और प्रमोट हो। यह सब खुदा देगा आपको, आपको मांगे बगैर देगा, याद रखना। लेकिन जानते हो इन दिनों में हमें सबसे अधिक प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हमारे अंदर से हर वो चीज निकले जो उसे पसंद नहीं है। दैट इज द प्रेयर वी वांट। और इतना भी याद रखना भाई, जब आप ये प्रार्थना करोगे ना, यहां देखिए, थोड़ा बहुत दर्द सहने के लिए भी तैयार रहना। फिर
जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बदलना स्टार्ट करता है ना, बोलिए बाजू वाले को, थोड़ा दर्द होगा। बोलो बोलो, थोड़ा दर्द होगा। हाँ, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आप प्रेयर करो आज, प्रभु मुझे नम्र करे। आप यहां से बाहर जाओगे, आपको एक टेढ़ा रिक्शा वाला मिलेगा, वो आपको घर के पास भी नहीं छोड़ेगा, एकदम दूर छोड़ेगा। और आप उसको बोलोगे ना, भैया पैसे पूरे ले रहे हो, वहां तक छोड़ो, वो आपको कहेगा जाना। और जैसे आप घर जाओगे, आपकी सांस खड़ी होगी और वो आपको कहेगी, टमाटर लाई? मां मैं भूल गई, वापस जा। फिर रात को आप अपने हस्बैंड से मिलोगे, वो आपको कहेगा, खाना किसने बनाया था? मैंने। अच्छा, वही सोचूं मैं। रिक्शा वाले ने परेशान किया, सांस तंग कर रही है, पति तंग कर रहा है। इसे कहते हैं प्रार्थना का जवाब। कितने लोगों ने प्रार्थना की थी, प्रभु नम्र कर? यह जवाब है। जब प्रभु बदलेंगे, थोड़ा दर्द होगा। बोलिए होगा। पुत्र होने पर भी उससे दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा था। माय बाइबल सेज। सो कितने लोग तैयार हैं? पक्का? हम स्टार्ट करें? आप चाहते हैं आपके अंदर से वो सब निकले जो खुदा नहीं चाहता? आपको पता है, एक ही टॉपिक है, 7.25 घंटे का मैसेज है। मैंने प्रीच किया है पंजाब में, 7.5 घंटे का मैसेज है। मैंने सोचा प्रभु मैं एक बार में तो प्रीच कर नहीं पाऊंगा, हम इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। आज एक संदेश सुनेंगे, कल सुबह दूसरा सुनेंगे, कल शाम को तीसरा सुनेंगे, लेकिन थीम एक ही रहेगी। जो प्रभु को पसंद नहीं है वो हमारे अंदर से निकाले। आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ एस्तर। मेरे साथ खोलें बाइबल के अंदर एस्तर की किताब। आई होप आप बाइबल लाए होंगे सब, मोबाइल नहीं, बाइबल हार्ड कॉपी। नहीं लाए हैं तो कल सुबह जरूर लाइएगा जी। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ एस्तर। मिला? मिलेगा मिलेगा, ढूंढो ढूंढो तो तुम पाओगे। इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में नहीं मिल रहे, मुझे पता है नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि जो लोग रोज पढ़ते हैं उनको मिल सकता है जल्दी। जिसका अब साल में एक बार खुलेगा उसको क्या मिलेगा? एक को तो उत्पत्ति नहीं मिल रहा था उस दिन। उसने कहा पास्टर वेयर इज उत्पत्ति? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट, तुझे पश्चाताप की जरूरत है। उत्पत्ति नहीं मिल रहा था। कुछ लोग तो बाइबल पता है कैसे पढ़ते? खुदा बात कर। डेंजर पीपल, बीच बीच में से पढ़ते। मुझे याद है मैंने एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनी थी, मैं बता सकता हूं। आपको ये तो नहीं लगेगा ना मैं मजाक उड़ा रहा हूं किसी का, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, बाइबल को बीच बीच में से पढ़ने के कितने नुकसान हैं मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, एक लड़की थी, छोड़ दीजिए बरोबर चल रहा है, छोड़ दीजिए। एक लड़की थी, उसका नाम था अनुग्रह। उसकी शादी हुई एक लड़के के साथ। लड़का अच्छा था, विश्वासी था। लड़की शादी करके बॉम्बे आ गई। उसी की एक बहन थी, उसका नाम था दया। एक्चुअली उसके पिताजी ने नाम ही ऐसा रखा था, अनुग्रह और दया। अनुग्रह का शादी हो गया, अनुग्रह बॉम्बे आ गई।
एक दिन दया ने कॉल किया, दीदी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, मैं कुछ दिन बॉम्बे आके रहूं, मेरे को जॉब मिल जाएगी। उसने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। हस्बैंड ने कहा लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अनुग्रह और दया एक साथ रहने लग गई। एक दिन अनुग्रह का पति उठा, उसने कहा प्रभु ने मुझे कहा है तेरी बहन से शादी करने के लिए। फोन बंद कीजिए। बहन ने कहा क्या? मैं ऑलरेडी आपकी वाइफ हूं। हां, प्रभु ने कहा है, मैं प्रभु की आज्ञा मान रहा हूं। कौन सा वचन पढ़ा? उसका अनुग्रह और दया तुम्हारे साथ रहे। सी, जब बाइबल को लोग इस तरह पढ़ते हैं, बीच बीच में से, वो बहन भागी चर्च में, पास्टर पास्टर, ये पागल साला पास्टर, पगला गया ये मेरा हस्बैंड। क्या हुआ? बोलता है मेरी बहन से शादी करेगा। कैसे? बोलता है प्रभु का अनुग्रह दया तुम्हारे साथ बनी रहे, ये वचन प्रभु ने मुझे दिया है। पास्टर ने बुलाया उसको, बोला क्या है तुम्हारा, दिमाग में खराब हो गया है तुम्हारा? एक शादी अलाउ है, क्या कर रहे हो ये सब? बोलता है पास्टर प्रभु ने कहा। उसकी पत्नी और पास्टर दोनों उसको देख रहे थे, करे क्या इसका? वो चला गया। बहन ने कहा क्या करें? बोला आप भी फास्टिंग करो, मैं भी फास्टिंग करता हूं, प्रभु उसको बुद्धि दे। 1 महीने के बाद वापस आया, बोलता है पास्टर मैं शादी नहीं करूंगा। अब कौन सा वचन मिला? मैं उस दिन बाइबल पढ़ रहा था जहां में लिखा था मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। You know, लोग बीच बीच में से बाइबल पढ़ते हैं, खतरनाक लोग है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बाइबल को कितनी बार पढ़ लिया है जो बीच बीच में से पढ़ रहे हो? इतने स्कॉलर हो क्या आप लोग? आप बैठ जाओ। कितनी बार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार पढ़ा है आपने? क्या डेयरिंग है ना हमारा। किधर से भी शुरू करते हैं, कहां से भी शुरू करते हैं, प्रभु मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूं, बात कर मुझसे, और खोलते हैं और लिखा रहता है जो करना है जल्दी कर। ऐसे ना करें, इसकी इज्जत करें, यहां से लेके यहां तक पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। हालेलुया। बहुत सारे जो लोग हैं ना बीच बीच में से पढ़ते हैं, ऐसा ना करें। आपके बाइबल में ये रेड रिबन है, पता है इन लोगों ने क्यों डाला है? ताकि जहां आप कंप्लीट कर रहे हो वहां पर आप छोड़ के अगले दिन वहीं से पढ़ो। ये हम इनसे बुद्धिमान नहीं है, तो ओबे देम। ठीक है जी, चलिए मेरे साथ खोलें एस्तर की किताब 5 अध्याय। Come on, open your Bible with me in the book of Esther, chapter 5. पांच अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 वचन। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मौद्रिके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मौद्रिके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। पहले की लाइन में लिखा है वो बहुत खुश था, लास्ट लाइन में लिखा है वो बहुत क्रोधित हो गया। आइए सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। आइए, खुद को फीड होने दीजिए, किसी भी चीज पे ध्यान मत दीजिए, सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक किताब है जो एक बहन के नाम पर है, उसका नाम था एस्तर। वो एक अनाथ लड़की थी जिसके माँ बाप वो खो चुकी थी,
और वो अपने कजिन ब्रदर के साथ, अपने चचेरे भाई मौद्रिके के साथ शूशन में रहती थी। बाइबल कहती है एस्तर के दिनों में एक राजा था जिसका नाम था शरेशर, और बाइबल कहती है उसने अपने राज्य में एक दिन एक बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस की। परमेश्वर का वचन बताता है यह पार्टी 180 दिन चली, 6 महीने। इस पार्टी में बहुत ज्यादा शराब सर्व की जा रही थी, और एक दिन राजा ने, जब वो पूरी तरह से नशे में था, उसने एक अनाउंस किया कि जाओ और मेरी जो वाइफ है, जो क्वीन है, उसको लेकर आओ, और इंग्लिश में लिखा है टेक हर विथ हर मैजेस्टी, उसके वैभव में उसको लेकर आओ, मतलब उसको सजा के लेकर आओ। वश्ती ने, जो उसकी पत्नी थी, जब उसने ये बात सुनी कि मुझे पब्लिक के बीच में आने के लिए कहा जा रहा है, तब बाइबल कहती है उसने आने के लिए मना किया, क्योंकि वो एम्बैरेस फील कर रही थी कि मैं नहीं आ सकती। अब बड़े ध्यान से सुन, जब राजा को यह कहा गया वो नहीं आएगी, तब राजा ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आएगी। राजा ने बात ले ली ईगो पे। कहिए ईगो, कहिए ईगो, कहिए ई प्लीज गो। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, प्रभु में आने के बाद आपसे कितनी भी गलतियां और पाप हो जाए, विश्वास करिए वो आपको माफ करेगा, वो आपको क्षमा करेगा। लिखा है धर्मी 7 बार गिरे 7 बार उठेगा। मैंने प्रभु से कहा 7 का जिक्र क्यों है? हफ्ते में 7 दिन आते हैं, रोज गिरोगे रोज उठाऊंगा। सुनिए सुनिए, परमेश्वर हर पाप को माफ करता है, परमेश्वर हर पाप को क्षमा करता है। लेकिन आप जानते हैं बाइबल में एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर क्षमा बाद में करता है, पहले उस पाप जिसके अंदर वो रहता है वो उससे लड़ता है, और वो है घमंड। विश्वास कीजिए, अगर आप घमंडी हैं तो परमेश्वर आपसे लड़ेगा, फाइट करेगा। क्यों? घमंड ही क्यों? क्योंकि घमंड एक ऐसा पाप है जो आपके अंदर रहकर आपके अंदर यह भावनाएं खत्म कर देगा कि आप भी गलत हो सकते। ईगो इज अ सिन जो आपके अंदर यह सेंसेस ही खत्म कर देता है कि आप भी गलत हो सकते हो। इसीलिए परमेश्वर इस पाप के बहुत खिलाफ है। पतरस में लिखा है मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं परंतु घमंडियों का सामना करता हूं। जानते हो घमंडी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? पहली चीज, ये लोग कभी महसूस नहीं करते कि ये गलत है, कभी भी नहीं। अ लॉट ऑफ प्राइड। सेकंड, सॉरी तो इनके मुंह में छोड़ो, इनके खून में भी नहीं होता, कभी सॉरी नहीं बोलेंगे ये लोग। सॉरी बोलना भी रहेगा ना तो पता है क्या लगेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलती की होगी। लगता है मतलब लग नहीं रहा है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहला पाप क्या हुआ था? कई लोग सोचते हैं इस दुनिया में पहला पाप जो है वो अदन की वाटिका में हुआ था जब फल तोड़ा गया था। नो, बाइबल कहती है सबसे पहला पाप स्वर्ग में, और स्वर्ग के अंदर भी किसी के दिल में आया था। इसीलिए देखा यीशु ने क्या कहा नए नियम में, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। पाप यहां है। वॉचमैन नी ने कहा एक आदमी मैच्योर हो गया है, उसका साइन क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति मैच्योर है? आप जानते हो बाइबल कहती है मैच्योर व्यक्ति जानता है गड़बड़ बाहर नहीं
अंदर है। लेकिन इमैच्योर व्यक्ति को लगता है प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम यहां नहीं है। लेकिन मैच्योर व्यक्ति जानता है द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, द प्रॉब्लम इज इनसाइड। कई लोग जॉब करते हैं, जॉब के अंदर पॉलिटिक्स फेस करते हैं, लोग उनकी टांगे खींचते हैं, लोग टीएल के पास जाके उनकी कंप्लेंट्स करते हैं, ये ऐसे काम कर रही है, ये ऐसे काम कर रहा है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑफिस में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है आप उन पे ध्यान देते हैं। गधे को ज्यादा देखोगे ना, वो भी खुद को शेर समझता है। ट्रस्ट मी। क्यों ध्यान देते हो? एक दिन एक चर्च में बहन आई, पास्टर वो लड़का देख रहे हो? हाँ। वो सारा दिन मुझे देखता है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी उसी को देखती हूं। वेरी गुड जी। तो हाउ कैन यू ब्लेम? आपका प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। मैंने जब चर्च स्टार्ट किया था, जो मुझे तंग किया गया, इतना तंग किया मुझे लोगों ने, इतना परेशान किया, और विश्वास कीजिए तंग करने वालों में एक भी अविश्वासी नहीं था, सब विश्वासी थे। किसकी कॉलिंग है जो चर्च खोल के बैठा है? दूसरे ने कहा तेरा मेंटर कौन है? किसी ने कहा प्रभु ने आपको कहा है क्या? और मैं प्रभु के पास रो रो के जाता था। मैंने कहा खुदा क्या करूं, मुझे बता। और खुदा बहुत खूबसूरती से मुझे एक शब्द बोलता था, इग्नोर, इग्नोर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ इग्नोर करना सीखें। लर्न टू इग्नोर। सुन के अनसुना करना सीखो। आप मोटे हो, है तो हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी ने आपको कहा आप मोटे हो, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो ना, मेरे को बोल के दिखाओ। आओ, कौन है मुझे बोलता है? आओ, कोई बाहर से है, अंदर आए। पास्टर आप मोटे हो, आपको पता है मुझे कितना फर्क पड़ता है? कितना? 0। आप मुझे आके कहो आपका पेट बाहर है, मैं आपको एक ही बात कह दूंगा, उसको भी घूमने का हक है। मेरे को पतला होना होगा, मैं अपने लिए होऊंगा, आपके लिए नहीं होने वाला हूं। मुझे लगेगा ना मुझे मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं मोटा हो रहा हूं, मुझे पतला होना रहेगा ना, मैं अपने लिए होऊंगा। मैं आपका गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे देख के अच्छा कहें, मैं इसलिए पतला होऊंगा। डोंट बी। अपने आप को लोगों का गुलाम बनाना बंद कर दो। क्या कहा पतरस ने? झाड़ियों के किनारे जो बीज गिरे हैं वो कौन है? यीशु ने कहा ये वो बीज हैं जिनको धन का धोखा और संसार की चिंता दबा देती है। किसकी चिंता? अपनी चिंता के संसार की चिंता। हां, संसार क्या कहता है? हाउ ब्यूटिफुल आई एम। दुनिया क्या कहती है? अरे दुनिया को छोड़ दो। चलो एक काम करते हैं, कल नागपुर में ही हूं मैं, दोपहर में चलेंगे मेरे साथ घूमने किधर? कितने लोग तैयार हैं? चलो कल नागपुर में घूमते हैं थोड़ा, एक काम से। और काम ये है, चलो उन 4 लोगों को ढूंढते हैं जो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे। चलो कल ढूंढने चलते हैं। क्या लोगों की फिक्र करते रहते हो? उसकी फिक्र करो, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। कहिए पास वाले को, लोगों की फिक्र करना बंद करो। चलो एक और काम करते हैं, हाथ जोड़ो, बाजू वाले को बोलो जब तक मैं सलाह ना मांगू कृपया न दे। घमंडी आदमी की पहचान क्या है? नो सॉरी, कभी माफी नहीं मांगेंगे ये लोग। दूसरी,
ये कभी किसी से सलाह भी नहीं मांगते, इनको सब पता है, यही इनकी प्रॉब्लम है। कभी सजेशंस नहीं लेंगे ये लोग आपसे। और तीसरा, घमंडी व्यक्ति को कभी नहीं लगता कि वो घमंडी है, कभी भी नहीं। एक परमेश्वर के दास ने अपनी किताब में लिखा, अगर आप ये चाहते हैं और आप इसलिए नम्र होते हैं ताकि लोग आपको देख के कहें कितना नम्र है, तो आप कलीसिया के सबसे बड़े घमंडी हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों का ओपिनियन जीत रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने घमंड में आके कहा, क्यों नहीं आ रही है वो मेरे सामने, और आग लग गई, लोगों ने तेल भी डाल दिया। बहुत मिलेंगे आपको आजकल ये भी। सब लोगों ने आके कहा, राजा तेरी नहीं मान रही है, तेरी नहीं मान रही है, तेरी तेरी तेरी, तेरा इज्जत ही नहीं है ना। बड़ी बड़ी औरतें जब फोन पे बात करती है ना बहुओं के बारे में, अच्छा ऐसे बोल रही है, तेरी इज्जत ही नहीं है क्या। जब किसी के घर में आग लगे ना, तो मेहरबानी करके पानी डालिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, बाइबल कहती है सब लोगों ने आके क्या कहा, आपकी बात नहीं मानी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राजा ने उससे हटा दिया। अब बाइबल कहती है रानी की जगह खाली थी, और वचन कहता है पूरे पूरे नेशन में लोग घूमने के लिए निकले कि कौन सी वो औरत होगी जो पटरानी बनेगी। और बाइबल कहती है मौद्रके की एक कजिन थी जिसका नाम था एस्तर, वो राजगढ़ में लेके आ गए। 12 महीने तक उस बहन को हर तरह की चीजों से सजाया गया, और एक दिन वो राजा के सामने पहुंची, राजा ने उसको चुना, और बाइबल कहती है वो राजा की रानी बनी। अब सुने, बड़े ध्यान से सुने। जानते हैं एस्तर तो राज दरबार में आ गई, लेकिन मौद्रके हमेशा दरबार के बाहर बैठता था। आप पढ़ के देखिए, आपको कहां पर भी नहीं मिलेगा कि उसको छोड़कर वो घर चला गया। वो हमेशा राज दरबार के बाहर बैठता था। इट्स अमेजिंग। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा का एक कर्मचारी था, उसका नाम था हामान। आप जानते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं। वो जब भी राज दरबार से नीचे उतरता था ना, तो सारे जो लोग हैं ना उसके सामने झुकते थे, क्योंकि सब उसकी पोजीशन को जानते थे कि वो राजा के बहुत क्लोज है। और आप जानते हैं एक ही व्यक्ति होता था जो झुकता नहीं था, वो ऐसे खड़ा रहता था, ऐसे। खड़े हो जाओ, वहां देखो, थोड़ा झुक जाओ, आप भी झुक जाओ। देखो मैं कैसे लग रहा हूं। सब ऐसे खड़े रहते थे, ये है सब। थैंक यू। आप बिलीव करें, ऐसों पे कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। आप ऐसे खड़े रहेंगे ना, बहुत तकलीफ आए। जितने यहूदी झुक गए वो बच गए, जो नहीं झुके बाइबल कहती है वो आग में डाल दिए गए थे। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, यहां देखें, कॉम्प्रोमाइज चलता है। बिग बॉस देखना चलता है, तारक मेहता चलता है, संडे के दिन बॉलीवुड की मूवीज चलती हैं, गीत भी चलते रहते हैं, सब चलता है, मेकअप भी चलता है, ओवर मेकअप भी चलता है, बेली बटन दिख रहा है, ऐसे टॉप्स भी चलते हैं। आप जानते हो इन लोगों पे कोई तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि ये प्रभु में है ही नहीं। ये कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, ये समझौते हैं।
आप देखिए लड़के टैटोस बना रहे हैं आजकल, जीसस लिखवाते हैं यहां पर। लड़के होके बालियां पहनते, रिंग्स पहनते हैं यहां पर। उस दिन बैप्टिज्म था चर्च के अंदर, एक लड़के ने बाली पहनी थी। मैंने कहा मैं बैप्टिज्म नहीं दूंगा जब तक ये नहीं उतारोगे। बोला इसमें क्या खराबी है पास्टर? मैंने कहा ये बहनों का है, तू बहन है क्या? आपको सूट करता है ये? फटी हुई जीन्स पहनना, बाली पहनना, चर्च के अंदर मॉडल की तरह आना, आपको सूट करता है क्या ये सब? आप जानते हो जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं ना, क्या कहती है बाइबल? ऊर देश में अयूब नामक एक व्यक्ति था, वचन कहता है वो सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला था। पहली चीज लिखी है सीधा। जो सीधे हैं ना उनको बैंड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो नहीं खड़े रहते हैं ना, जो नहीं झुकते हैं, खुदा उनके साथ खड़ा रहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत सी चीजें आएंगी आपको बैंड करने के लिए, बहुत सारे लोग आएंगे आपको बैंड करने के लिए। खड़े रहो। देख रहे हो उस आदमी को? वो जानता है वो एक यहूदी है, वो जानता है व्यवस्था की पहली आज्ञा है किसी के सामने झुकना नहीं है। ओ वो खड़ा है चुपचाप से। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। यीशु मसीह ने कहा जो लोग अपराइट लाइफ जिएंगे वे सताए जाएंगे। जानते हो छत्तीसगढ़ में इन दिनों में सताव क्यों है? क्योंकि वो लोग धार्मिकता में चल रहे हैं, वो राइचियसनेस में वॉक कर रहे हैं, वो खुदा के साथ चल रहे हैं, इसीलिए सताव आ रहा है, ताकि बैंड हो। और विश्वास कीजिए कोई नहीं झुकेगा, सब खड़े हैं, सब खुदा के लिए खड़े। और सोचो जो कहते हैं चर्च तोड़ेंगे, अरे चर्च क्या तोड़ेगा तू? दीवारें तोड़ सकता है, और दीवारें चर्च है ही नहीं। चर्च तो वो है जहां मिलते हैं। आप विश्वास कीजिए बाहर के लोगों को ताकत ही नहीं है चर्च तोड़ने का। चर्च तोड़ते हैं विश्वासी, चर्च तोड़ते हैं चर्च के लोग, चर्च तोड़ती हैं वो बहनें जिनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, चर्च तोड़ते हैं वो लोग जो व्यभिचार करते हैं कलीसिया के अंदर, चर्च तोड़ते हैं वो पास्टर्स जो प्रभु से ज्यादा दसवांश मांगते हैं, वो चर्च तोड़ रहे हैं। बाहर का कोई क्या चर्च तोड़ेगा? आपका दम ही नहीं है। प्रभु ने कहा अधलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल हो ही नहीं सकते, कोई आपका चर्च नहीं तोड़ सकता। चर्च तोड़ते हैं चर्च के लोग, उनकी गॉसिप्स, उनका इनडिसिप्लिन। आप मुझे बताइए, आप अगर आपस में पैसों की लेन देन कर रहे हो, 10 दे, 15 दे, 20 दे, अगर वो नहीं दे पाया, वो आपके चर्च में आएगा? वो आपको फेस कर पाएगा? मेरे चर्च में एक लड़के ने दूसरे लड़के को 10,000 रुपए दिए। मेरे पास आके कहता है पास्टर मैंने उसको 10,000 दिया है। मैंने कहा क्यों दिया आपने? पास्टर वो तकलीफ में था। मैंने कहा ब्रदर आप मत करो ये सब, बाइबल कहती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। 3 महीने के बाद मेरे ऑफिस में आके कहता है पास्टर वो 10,000 नहीं दे रहा है। अब वो बंदा जिसने पैसे लिए थे वो चर्च छोड़ के चला गया है। एक दिन मार्केट में मिला, मैंने कहा आते क्यों नहीं हो? बोलता है पास्टर कहां से आऊं, 10,000 रुपया देना है नहीं, उसको फेस कहां से करूं? इनकी लेन देन की वजह से चर्च टूटी। चर्च बाहर का व्यक्ति नहीं तोड़ता, चर्च हमेशा तोड़ते हैं विश्वासियों की बेवकूफियां। बाहर के क्या क्या तोड़ेंगे ये? आज तोड़ेंगे कल हम कहीं और मिलेंगे। कोई चर्च नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे हम लोग बहुत मजबूत हैं, कोई नहीं तोड़ सकता हमें। यीशु ने बहुत स्ट्रांग बनाया हम लोगों को। कहिए पास वाले को चर्च में कोई पैसों की लेन देन न करें। पास्टर आपकी बातें चुभ रही हैं। चुभेंगी ना भाई, गड़बड़ करेगा तो चुभेगा ना। मैं हर संडे यही प्रीच करता हूं, इन लड़कों से पूछो, पूरी 3-4 लोग आज हमारे चर्च से आए हुए हैं यहां पर। एक भाई आया, क्या पास्टर हर संडे वही वही प्रचार करते हो? मैंने कहा वो तू भी तो वही वही गड़बड़ करता है रोज, तू भी तो अपने आप को बदलना थोड़ा।
पैसों की लेन देन चल रही है, लड़के लड़कियां साथ में नाचते, कोई गैप नहीं है, लड़के लड़कियां साथ में नाचते, कोई गैप ही नहीं है इनके बीच में, हाथ लग रहा है, पांव लग रहा है, कोई गैप नहीं है, चलता है, सब चलता है पास्टर। है बाइबल में है ये सब। हाँ, आप पूछिए इन लोगों से। हर संडे हमारे चर्च में लंच होता है, बहनें बहनों को बांटती हैं, भाई भाइयों को बांटते हैं। क्यों? मैं क्या मुझे अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है कि वो नहीं गिर सकते हैं? अरे व्यभिचार एक ऐसी चीज है, कभी खुद पे भरोसा मत करो कि तुम नहीं गिर सकते हो। बेवकूफी होगी अगर आप ये सोचते हैं, नो आई एम इनफ स्ट्रॉन्ग पास्टर, आई एम इनफ स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं तो गिर सकता ही नहीं था। जितने गिरे वो भी ऐसा ही फील करते थे। बाइबल का इतिहास रहा है, लोग 3 जगहों पे गिरे हैं, व्यभिचार, घमंड, पैसा। शिमशोन व्यभिचार में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा, यहूदा इस्करियोती पैसों में गिरा। बचिए, संभालिए। मैं जानता हूं आजकल ऐसे संदेश प्रचार नहीं होते हैं क्योंकि लोगों को पब्लिक की बड़ी डर होती है, ओ मेरी नेगेटिव इमेज हो जाएगी। अरे होने दो, हु केयर्स, क्या होगा। ये तो चलो मेरे पहचान वाले लोग हैं, बेंजामिन सर और हनोक। मैं किधर भी जाता हूं मैं सेट करके जाता हूं, लास्ट मीटिंग है, दोबारा तो बुलाएंगे नहीं, सेट करके जाता हूं माइंड को, क्या होगा, नहीं बुलाएंगे ना, मत बुलाए, सच्चाई बोल के निकलूंगा, डरो मत। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो यंग जनरेशन है, जब भी प्रभु मौका दे, किसी से डरना मत, किसी से मत पूछना क्या प्रचार करना है, जाओ उपवास करो, घुटनों पर बैठो, जो वो कहे वो करो। प्रीच व्हाट ही सेड। A.W. टोजर ने कहा, लिसन दोस हु लिसन गॉड, उनको सुनो जो प्रभु को सुनते हैं, हर एक को मत सुनिए। इन दिनों में आपके बीच में एक खतरनाक गॉस्पेल आया है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। मैं प्रॉस्पेरिटी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मुझे कार चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, ये सब मेरी बेसिक नीड्स हैं। पता नहीं क्या क्या कन्फेस होता है, आओ कन्फेस करो। मैं एक चर्च में था, मेरे सामने एक प्रीचिंग हो रही थी, मैं बैठा हुआ था, इसके बाद मेरा प्रचार था। एक लड़का था मेरे बाजू में सोया हुआ था, काली कलर की शर्ट पहन के, मैं उसको बार बार कोनी मार रहा था, उठना, मीटिंग सुन, मीटिंग सुन। हाँ हाँ हाँ। पास्टर खड़े होके बोलते हैं, कन्फेस करो तुम्हें इस साल मर्सिडीज बेंज मिलेगी। उठ गया, उठ गया, उठ के बोलता है, मेरा विश्वास है मुझे ब्लैक मिलेगी। क्या वाह रे वाह, खुदा तुझे बड़ी बरकत दे। पवित्रता का प्रचार करो, लोग आपसे नफरत करेंगे। कार, बंगले, गाड़ी के बारे में बताओ, सब आपको दोबारा बुलाएंगे। बिलीव मी, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है जी, मैं किसके घर में विजिट भी नहीं करता। पास्टर जब मुझे बुलाते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, ब्रदर मैं किसके घर में नहीं जाऊंगा, मैं किसके मिलता भी नहीं हूं ज्यादा, मीटिंग के बाद खड़ा रहता हूं, जिसको मिलना है यहां पर आ जाओ। फिर भी मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा। अरे मैं आपको सच कहता हूं, नोहा धार्मिकता का प्रचारक था, ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। क्या मतलब होता है राइचियसनेस का? राइट लिविंग, राइट बैलेंस। रेनार्ड बॉन्की से पूछा गया, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? उन्होंने कहा, जो मेरे लिए अच्छा है वो प्रभु मुझे दे, चाहे कांटों का मुकुट या हीरो का मुकुट, वो मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी है। दैट इज माई प्रॉस्पेरिटी, जो मुझे खुदा दे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं जो एक अमीर कंट्री छोड़ के नाइजीरिया जैसी गरीब कंट्री में जाकर रहा, और अपने मृत्यु समय वो 88% नाइजीरिया को बदल चुका था। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आप जानते हैं, आइए मैं और छोटा करता हूं, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपके, मैं 9 बजे मीटिंग पूरी कर दूंगा। सामने देखिए,
अब ये झुका नहीं, इसको इससे हर्ट हुआ, यार मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, ये झुकता नहीं है मेरे सामने। आप जानते हैं, एक आदमी के कारण देखो इस बंदे ने क्या किया है, हैरान हो जाओगे, क्या पॉलिटिशियन है ये। राजा के सामने जाता है, कहता है राजा आपको पता है आपके बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपके कानून को नहीं मानते, इनका अलग ही व्यवस्था है, आप बोलो इनको मार के इनका जितना भी कुछ है मैं सब भंडार में ले आऊंगा। राजा कहता है तेरे को जो ठीक लगता है कर। आप जानते हैं यह फतवा जारी होता है सारे यहूदियों का कत्ल करो। और मौद्रके को जब पता चलता है वो एस्तर को संदेश भेजता है, कहता है राजा से हमारे लिए बात कर, नहीं तो हम सब कत्ल किए जाएंगे। मेरे हाथ में फतवा है, मेरे हाथ में नोटिस है, तारीख भी लिखी गई है कि इस दिन सब तैयार रहो। एस्तर कहती है मैं नहीं जा सकती, राजा बुलाता है तो हम जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने वाले की सजा मौत थी, आप पढ़ के देखिए, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की सजा मौत थी। यू नो, फिर से एस्तर को बोला जाता है तुझे जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में हम बच जाएं और तेरे बारे में उसको पता चल जाए कि तू यहूदी थी, तू मर सकती है। तब एस्तर कहती है एक काम करो, मैं जाने के लिए तैयार हूं पर मुझे एक फेवर चाहिए, 3 दिन उपवास करो मेरे लिए और मैं जाऊंगी। मर गई तो मर गई। अब जानते हैं तीसरे दिन वो राजा के सामने जाती है, राजा उसको कुछ भी नहीं कहता है। राजा कहता है एस्तर तू यहां? बोलती है यस, कुछ बात करनी है आपसे। क्या चाहिए? आधा राज्य मांग, दे दूंगा। इसे कहते हैं अनुग्रह, दैट इज अ ग्रेस। अब जानते हैं वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा, कल मैंने एक पार्टी अरेंज की है, मैं चाहती हूं आप और आपका ये जो कर्मचारी है ना हमान, आप दोनों आइए। हमान उधर ही खड़ा था और हमान ओहो हिप हिप हुर्रे, ओहो लग गई लॉटरी, रानी ने बुलाया है। और आप जानते हो इस बार अच्छा, इस बार जब वो नीचे उतर रहा था इनको भी पता चल गया क्या करना है। इस बार जब वो नीचे उतर रहा था, थैंक यू, कितने प्रोफेशनल हो तुम लोग यार। लिखा है जब वो नीचे उतर रहा था, आनंद से उतर रहा था और मौद्रके को देखकर वो क्रोधित हुआ। घर जाता है, उसकी पत्नी भी एक अच्छी पत्नी नहीं थी, गलत सलाह देती है उसको, कहती है अपसेट क्यों हो रहा है, एक काम कर 50 हाथ फंदा बनवा, कल चढ़ा देते हैं इसको ऊपर। आप जानते हैं अगले दिन जब वो राजा के सामने जाता है, एस्तर की जेनावर चल रही थी और बाइबल कहती है एस्तर ने कहा राजा आप लोग क्यों हम लोग को पीछे पड़े हो मारने के लिए। वो कहता है कौन तेरे पीछे पड़ा है? कहती है ये आपका कर्मचारी। उसी समय वचन कहता है एक काला कपड़ा उसके सर पे ओढ़ दिया गया और जो फंदा उसने मौद्रके के लिए लगाया था उसी फंदे पे उसको चढ़ा दिया गया। यहां देखिए, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मुझे आपसे बात करने दीजिए। इस बंदे को देखिए, ये राजा का कर्मचारी है, राजा की प्रेजेंस में जाता है, लेकिन इसका ध्यान देखिए कहां पर है, एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी कोई पोजीशन भी नहीं है। आप जानते हैं आज आप और मैं वो लोग हैं जिनको उसकी उपस्थिति में जीने का
और जाने का हक मिला है। पर आप जानते हैं, हम रोज सुबह उसकी प्रेजेंस में जाते हैं और 23 घंटे हम उन चीजों को निहारते रहते हैं जिन्हें हमें देखना भी नहीं चाहिए। आप जानते हैं आज चर्च कमजोर क्यों है? क्योंकि चर्च अपना फोकस खो चुकी है। चर्च है कलीसिया के अंदर ही, लेकिन वो अपने फोकस में भटक चुकी है। इस आदमी को देखिए, राजा का कर्मचारी है पर ध्यान कहीं और है। मैं आप यहां पर इतने सारे लोग जो खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ध्यान इन दिनों में कहां है? आपका माइंड कहां है? इजरायली मिस्र में से निकले, मिस्र उनमें से नहीं निकला। लूत की पत्नी सदोम में से निकली, पर सदोम उसमें से नहीं निकला। कहीं ऐसा तो नहीं है आप हर संडे चर्च जाते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे यू आर टोटली डाइवर्ट। नो बाइबल स्टडी, नो प्रेयर, नो फास्टिंग, नो वर्शिप। कहीं ऐसा तो नहीं है आप चर्च में रहकर भी भटकी हुई जिंदगी जी रहे हैं? इस आदमी को देखिए, राजा का कर्मचारी है, इसको खुश होना चाहिए। मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान देखिए कहां है, एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी कोई पोजीशन भी नहीं है, जिसके झुकने और न झुकने पे कुछ फायदा भी नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से कितने लोग हैं जिनकी सिर्फ बॉडी नहीं पर माइंड भी खुदा में है? यू आर सरेंडर। जिस दिन आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। लेकिन जिस दिन आप समर्पण करते हैं, आप पवित्र आत्मा को मिल जाते हैं। आप जानते हैं, आप प्रभु में आए हैं, इतना काफी नहीं है। क्या वो आप में आया है? आपने उसको पाया है, इतना काफी नहीं है। क्या उसने आपको पाया है? क्या आप ये कह सकते हैं, मेरे थॉट्स पर, मेरे विचारों पर उसका राज्य है? मैं कुछ कहूं, आप नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। शैतान ने कुछ लोगों को आउटर ब्लेसिंग में इतना अटका के रखा है कि वो भूल गए हैं सच्ची आशीष इनसाइड है। क्या कहती है बाइबल? यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा? उसका मार्ग तैयार करो। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर आना चाहता है, आप उसकी रहने की जगह हैं। मैं हमेशा कहता था, परमेश्वर ने दुनिया बनाई, उसने मनुष्य को बनाया, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि खुदा ने दुनिया बनाई उसके बाद इंसान बनाया। जी नहीं, मैं अब ये कहता हूं, खुदा ने पहले दुनिया बनाई, उसके बाद अपना घर बनाया। उसने अपना घर बनाया। आप जानते हैं, इन दिनों में आप में से कुछ लोग सारा दिन स्क्रॉल में पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन दिनों में स्क्रॉल खुलते थे, लोगों को खाना मिलता था। आज स्क्रॉल खोलते कुछ और खा रहे हैं। आप यंग जनरेशन की हालत देखते हो आज क्या है। बगैर मोबाइल के वो रह नहीं पा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या है इनके फोन में ऐसा। सुबह शाम वॉशरूम में, रास्ते पे, चलते फिरते, हर जगह पे फोन, चैटिंग, हर ऐप में घुसे रहना। आपको पता है, यहां देखें, अगर शैतान आपको नाश नहीं कर सकता तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर कर सकता है। विश्वास कीजिए, यह हो सकता है इन दिनों में आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हैं। फोन में, व्हाट्सएप में। कितने लोगों ने पहले वाला फोन यूज किया था, 6600? किसी को याद है? नोकिया का, यू नो सिस्टर, 6600 किसको याद है? एक ही गेम होती थी उसमें, सांप वाली।
घूमता रहता था, जब दीवार पे लगता था मर जाता था। देखा था आपने? कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, कोई फेसबुक नहीं होता था उसमें। मैंने इतने साल वो यूज किया था। मैसेज भेजते थे, पता भी नहीं चलता था मिला कि नहीं, लिखा रहता था डिलीवर्ड। नया मैसेज पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। आज व्हाट्सएप आ चुका है। मुझे खुदा कहे ना दुनिया में से क्या लेना है, मैं कहूंगा व्हाट्सएप ले जा, किसी के फोन में न चले। इतना टाइम वेस्ट करता है ये। मैं आपको बताऊं कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले यह देखना पड़ता है लास्ट सीन कितने का है। अगर हफ्ता पहले का लास्ट सीन है, मतलब 100% इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया है या इससे व्हाट्सएप पे डिलीट कर दिया है। क्योंकि एक हफ्ता कोई व्हाट्सएप पे ना आए, ये तो मुर्दों में से जी उठने से बड़ा चमत्कार होगा। अब सोचो, उसके बाद अगर आपको पता है कि इसका व्हाट्सएप एक्टिव है तो आप मैसेज भेजेंगे। अगर सिंगल टिक आया तो नेट ऑफ है। वंडरफुल भाई, अभी आप क्या वेट करेंगे? नहीं, बताओ सिंगल टिक वाले क्या वेट करेंगे? डबल टिक का। ये डबल टिक के चक्कर में आप 4 बार फोन देखोगे अभी। अच्छा, इधर भी बात नहीं बनने वाली। डबल टिक के बाद ब्लू टिक चाहिए। और ब्लू टिक के बाद अगर रिप्लाई नहीं किया तो ओवर थिंकिंग, सोचते रहो मेरा कौन सा कांड पता चला, पता नहीं क्या पता चला इसको। देखा था बचपन में जब मां कहती थी घर पे आ, और आप पूछते थे हां आ रहा हूं, क्या काम है? आ, पहले आ। कैसे गाड़ी भगा के आते थे कि कहीं जिससे पैसे लिए हैं वो घर तो नहीं पहुंच गया। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपको पता है? साल में एक बार बाइबल पूरा नहीं कर पाते हम लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो मुझे बताओ कितने लोग हैं यहां पर जो साल में एक बार बाइबल को कंप्लीट करते हैं? शो मी योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 700 लोग यहां बैठे हैं, 10-15 भी पूरे नहीं। पता है आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये रीजन है, ये रीजन है। कैसे डेविल ने डाइवर्ट कर दिया है ना आपको, हामान की तरह। उसको भी डाइवर्ट कर दिया था। अरे देख, तेरे सामने झुकता नहीं है ये बंदा। जिंदगी चली गई, कोई छोटी बात नहीं होती है ये। बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति को देखने के बाद सूली पे चढ़ सकता है, तो जो लोग उसकी तरफ देखेंगे वो क्यों ना जिएंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बंद कर रहा हूं। जब पास्टर हनोक ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा पास्टर हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप आएंगे? ऑनेस्टली आज की जो डेट है ना, आज की जो डेट है, आप बिलीव करें, ये डेट मुझे किसी ने लंदन के लिए मांगी थी, यूके के लिए मांगी थी। अमन नाम के एक भाई ने। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु ये भी सेम डेट मांग रहे हैं, सर भी सेम डेट मांग रहे हैं, आप थोड़ा मुझे बताएं, आप जहां बोलेंगे मैं वहां चला जाऊंगा। मुझे प्रभु ने कहा नागपुर जा। सुनिए, नहीं, मैं तालियों के लिए नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा आप नागपुर जाइए। प्रभु ने कहा तू नागपुर जा। जब मैं कल रात को पुणे से निकल रहा था, मैं पुणे से सीधा यहां आया हूं। कल रात को मैं कार में 12 घंटे बैठ के आया हूं। मैं कंटिन्यू अपनी स्पिरिट में प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है वहां पर देने के लिए। हाँ, ऐसे पुराने मैसेजेस मेरे पास बहुत है, मैं दे सकता हूं, लेकिन प्रभु आप जानते हैं इन दिनों में वहां की परिस्थितियां क्या है।
मुझे मुझे वर्ड दीजिए प्रभु, मुझे वर्ड दीजिए। 11:30 बजे सुबह मैं भंडारा पहुंचा, 10:30 पौने 11 बजे। जैसे मैं भंडारा पहुंचा, हम एक परिवार में विजिट करने आए थे वहां पर, और वहां से यहां आए हैं। उन्होंने मुझे कहा आपका एक कमरा है, आप आराम से बैठो, बाद में निकलो। उस कमरे में मुझे नागपुर के लिए वर्ड मिला। मैं खुदा के साथ बैठा था, मैंने प्रभु से कहा प्रभु शाम को मीटिंग है, हजारों लोग आएंगे तेरे वहां पर जो तेरे वचन के प्रेमी हैं, मुझे वर्ड दे। एंड यू नो मुझे खुदा ने क्या कहा? मुझे प्रभु ने कहा मेरे लोग बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं मुझसे, दे आर सो मच डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब समझते हैं मेरे पास, पर उनका ध्यान कहीं और है। फिर मैंने खुदा से कहा मुझे बता मैं क्या प्रीच करूं। तब परमेश्वर ने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में शो किया, प्रीच हमान। मात्र शरीर का प्रभु में आना सब कुछ नहीं है, आपके अंदरूनी जिंदगी खुदा को चाहिए, आपकी भीतरी जिंदगी प्रभु को चाहिए। स्पेशली यंग लोगों से मैं कहना चाहता हूं, टाइम निकलता जा रहा है सर, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। आप जानते हो कितना जल्दी वो आने वाला है, हाउ क्विक ही इज कमिंग। हम वो जनरेशन हैं जिन्होंने 4 सालों में 4 युद्ध देखे हैं, रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान। कौन सी वो जनरेशन है जिन्होंने 4 सालों में 4 लड़ाइयां देखी हैं? हमने देखी। सोचो उसका आना कितना निकट है। अभी भी ये चाहिए क्या क्या मिलेगा, अभी भी ये चाहिए मुझे बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा। ये समय है हम तैयार हों उसके लिए, ये समय है हम अपनी जिंदगी उसे दें, ये समय है हम उसे सरेंडर करें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग आज सिंसियरली सीरियसली अपनी जिंदगी उसे देना चाहते हैं? मैं देना चाहता, मैं देना चाहता। इसे सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ने के बाद जो सीखते हैं नोट्स बनाइए, हर दिन समय निकाल के दुआ में जाइए, हर हफ्ते उपवास करिए, हर दिन समय निकाल के उसकी आराधना करिए, उसके करीब जाइए।